हेलो एंड वेलकम टू द चैनल एवरीवन। सो चलिए बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखते हैं। एंड उसके पहले कल क्या हमने बात किया था उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे ना। कल जो था पहला प्लान यही था कि ट्रेंड लाइन के नीचे एक शॉर्ट व्यू बनेगा। प्राइस सुबह ही ट्रेंड लाइन के नीचे ओपन हुआ और शॉर्ट एक्टिव हो गया। एंड इवेंचुअली ये हमारे नीचे टारगेट्स थे 570, 49,570। एंड ओवरऑल जो लास्ट का जो टारगेट है 49,175 यहाँ पर मार्क है। ये 49,175 पर ही प्राइस ने जाके बाउंस दिखाया इवेंचुअली तीसरे टारगेट पर, है ना। ये 49,260 है यहाँ पर। अराउंड 49,260 के आसपास में ही प्राइस ने सपोर्ट बनाया है। तो अगर इसको मैं वो करूं, लेट मी डू द चेंज, बिकॉज ये इंट्राडे के लेवल के बेसिस पे आया था ये। आप एनीवेज वो नहीं चाहिए, लेट्स टेक दिस वन, क्योंकि 290 तो यहाँ कहीं पर बैठेगा। ये 49,390 है ना। तो प्राइस क्या हुआ, 390 पे ही एक रेजिस्टेंस लिया, दूसरा रेजिस्टेंस लिया एंड इवेंचुअली तीसरे टारगेट की तरफ गया। एंड इसी प्राइस के आसपास में प्राइस ने क्लोजिंग दे दिया। तो मोर व्हाट यू कॉल ओवरऑल मार्केट वाज विद इन आवर एनालिसिस लिमिट, क्योंकि हम हर हर चीज का एक लिमिट होता है ना। हमारे एनालिसिस का भी या किसी के भी एनालिसिस का लिमिट होता है। लिमिट इन द सेंस, लिमिट का मतलब क्या है, लिमिट का एक्यूरेसी है ना। लिमिट के वो किस एक्यूरेसी तक वो जा सकता है, तो वो हमारे लिमिट के अंदर ही था। ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल ही बाहर चला गया हमारे एनालिसिस के, या फिर प्राइस यहाँ इसके ऊपर क्लोज हुआ या फिर उसके नीचे गया या इसके नीचे गया, समथिंग लाइक दिस। सो ये जब ऐसा होता है तो मार्केट दैट मीन्स हमारे एनालिसिस के लिमिट के बाहर गया है वो। तो वो हमारे लिमिट के अंदर ही था। लेट्स गो टू अ डेली चार्ट अगेन इन दी बैंक निफ्टी, एंड वहां चल के देखते हैं कि मार्केट ने यहाँ पर क्या किया हुआ है। तो मार्केट ने अगेन एक रेड कैंडल बनाया हुआ है, क्योंकि हमारा एक एंटिसिपेशन था डोजी का, या फिर हल्का एक ग्रीन कैंडल या फिर रेड कैंडल। ये रेड कैंडल का अगेन यहाँ पर पॉसिबिलिटी कम रखा था, बट अगेन पॉसिबिलिटी रखा था, है ना। जब भी आप एक एक माइंडसेट के साथ जाते हो कि नहीं नेगेटिव ही होगा मार्केट, एंड मार्केट ग्रीन हो जाता है, तो आप वो टाइम पर क्या होते हो, आप एक तो व्हाट यू कॉल क्वांटिटी आपका ज्यादा रहता है ना, क्योंकि आप श्योर हो कि मार्केट नेगेटिव होगा या मार्केट पॉजिटिव होगा। जब ये श्योरिटी के साथ जाते हो तो वहां पर लॉस भी ज्यादा होने का चांसेस रहता है। जब आप कोई चीज के प्रोबेबिलिटी पे काम करते हो कि हाँ 40% प्रोबेबिलिटी इसका है, 30% इसका है, 20% ये चांस है, तो जब 20% वाला एक्टिवेट हो जाता है, देर इज नो सरप्राइज फॉर यू। आप मार्केट को देख के सरप्राइज नहीं हो कि अरे ये क्या हो गया, मैं तो सोच रहा था कि मार्केट ऊपर जाएगा बट मार्केट तो नीचे आ गया। आपके प्रोबेबिलिटी के रेंज में था ये कि ये 20% चांस है कि मार्केट गिर सकता है ना। तो जब ऐसा माइंडसेट लेके चलते हो, मार्केट मार्केट में जो माइंडसेट है हमेशा ओपन रखना होता है ना। क्लोज माइंडसेट के साथ नहीं जाना है कि इतना ही मेरा माइंडसेट है और इसी में ही रहूंगा मैं कि मार्केट नेगेटिव ही होगा। ओपन माइंड रख के जाना है। विद इन दैट ओपन माइंड के अंदर आपने कुछ जो है पार्ट्स प्रोबेबिलिटी में डिवाइड करने होते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी क्या है, ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी कितना है, नीचे जाने का कितना है और साइडवेज का कितना है। जब इन पैरामीटर्स के साथ आप जब काम कर रहे होते हो, वहां पर क्या होता है कि आपको जो लॉसेस जो है वो लिमिट हो जाते हो। हमारा काम मार्केट में पैसा बनाना जो है वो सेकेंडरी है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू लिमिट द लॉसेस। जितना कम लॉसेस करोगे उतना इवेंचुअली यू विल सर्वाइव इन द मार्केट। मार्केट इज डेली अ सर्वाइवल, राइट। यू आर ट्राइंग टू सर्वाइव विद योर कैपिटल, जो भी आपका कैपिटल है, यू आर सपोज टू सर्वाइव, राइट। अगर आपने 1 लाख का कैपिटल लेके आया हुआ है, देन यू कम बैक आउट ऑफ दैट। लेट से अगर लॉस भी होता है तो एक पॉइंट 1% या फिर 0.5% के लॉसेस पे आप बाहर निकलो। ऐसा नहीं कि आप डेली 1-1 लाख ला सकते हो, अगर वैसे है तो दैट इज फाइन, बट आई डोंट थिंक दैट इज पॉसिबल। सो लेट्स सी, मार्केट ने यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड दिखाया, एक पुल बैक आना चाहिए एंड देन डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होना चाहिए। दिस इज व्हाट द ओवरऑल व्यू इज अबाउट द मार्केट नाउ। इवन इवन विद द निफ्टी, मार्केट ने अभी ऑलमोस्ट नेगेटिव क्लोजिंग दे दिया हुआ है। कल एक बड़ा ग्रीन कैंडल खड़ा कर दे यहाँ पर, वो एक अलग बात है ना। दैट विल बी अ सेपरेट इशू, विल वर्क ऑन दैट, उस पर भी काम करेंगे। सो लेट्स से 5 मिनट के चार्ट पर कि कल के लिए क्या प्लान कर सकते हैं। सी, अगर लॉन्ग साइड का ट्रेड छूट जाए तो छूट जाने देना। अगर हमको
715 इस प्राइस के आसपास कहीं मिले, सो दिस विल बी अ रेजिस्टेंस। 49,000 इज अ प्लेस टू शॉर्ट फॉर अस। 49,715 के आसपास मिले, अगर इसको ब्रीच कर जाए तो इसको जाने देना है ना। लॉन्ग साइड में एज सच मेरा कोई व्यू बनता नहीं दिख रहा है, क्योंकि कहीं से भी हो सकता है, यहाँ से एक रिजेक्शन ले ले, यहाँ से एक रिजेक्शन ले ले, वो बता नहीं सकते। जो नेक्स्ट लेवल जो है शॉर्ट पोजीशन के लिए, विच विल बी अराउंड 49,900, ये लेवल है शॉर्ट करने का। अगर ये यहाँ से 49,715 को ब्रीच कर जाता है तो जाने देना है उसको, और यहाँ पर देखना है 49,900। और अगर इसके भी ऊपर प्राइस ब्रीच कर जाता है, स्टिल जाने देना है रफली अराउंड 5080, है ना, 50,080 जो है, यहाँ तक जाने देना है। यहाँ पर कहीं पर अगेन एक रिजेक्शन का पॉइंट है। आप सोच रहे हो कि ये वाला जो मूव है ये मिस हो गया, फिर वो मिस हो गया तो हो गया, उसको जाने देना है। ये लॉन्ग साइड का जो ट्रेड है वो आगे चल के जब भी ऊपर, अगर समझो इतना ऊपर ग्रीन क्लोज हो ही रहा है मार्केट, दैट मीन्स मार्केट इज टर्निंग नेगेटिव, या फिर मार्केट जो है, सॉरी, मार्केट इज टर्निंग पॉजिटिव, या फिर जो है मार्केट डांस कर रहा है ना। अगर इतना ऊपर जाके, ऊपर 400 पॉइंट जाके ऊपर क्लोज हो रहा है, दैट मीन्स मार्केट इज, वो हमसे एक अलग से डांस करवा रहा है, तो वी आर नॉट इन टू दैट, राइट। इतना ऊपर क्लोजिंग नहीं आना चाहिए यहाँ तक, बट बिटवीन दीज टू लेवल, या फिर इस पर या फिर इस पर, कहीं पर तो एक प्राइस एक रिजेक्शन लेना चाहिए। दिस इज अ पॉइंट ऑफ रिजेक्शन फॉर अस, दिस विल बी दी प्लान ए। प्लान बी अगेन यही होगा कि अगर प्राइस ने इसको 49,175 के नीचे अगर ब्रीच कर दिया, तो बेटर होगा कि अगर प्राइस जो है 49,140 के नीचे क्लोज हो, है ना। अगर से शॉर्ट कर लेना है यहाँ पर, बट ये देखना है कि 49,140 के नीचे क्लोज हो रहा है या नहीं। अगर इसके नीचे अगर प्राइस क्लोजिंग देता है, देन द टारगेट विल बी 48,795। इसके नीचे चले तो 48,580, ये टारगेट दिख रहा है नीचे की तरफ। ऑन अ बिगर पिक्चर, है ना, एकदम लंबे पिक्चर में नीचे जो है 48,625, ये एक सपोर्ट का जोन है नीचे, है ना। ये काफी नीचे है ये प्राइस, 600 600 के नजदीक नजदीक। तो आई एम नॉट अज्यूमिंग के प्राइस वहां तक जा सकता है। ये सेम सेम लेवल के आसपास में प्राइस एक सपोर्ट ले सकता है, 625 के नजदीक नजदीक। तो ये हमारे लिए क्रिटिकल नंबर है नीचे, अगर इसके नीचे प्राइस क्लोजिंग देता है तो वी विल हेड फॉर दीज टू नंबर्स। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, वेट फॉर दैट पुल बैक। पुल बैक में शॉर्ट करने में ज़्यादा मैं इंटरेस्टेड हूँ, इससे ज़्यादा, है ना। So see you all in the next video.